बिफोर गोइंग इनटू दीज फर्दर डिटेल्स कामरान, ये बहुत बड़ा इशू है जो प्रॉपर्टी वाला है। उससे पहले एक अच्छी भी खबर की बीच में बात कर लें। वो इशू है नाजरीन, ये हमारे जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं इनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा हुआ, इसके ऊपर चंद साल पहले हुकूमत ने 25% रिबेट दे दिया था कि अगर 100 रुपया उनका टैक्स बनता है तो उस जो प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, टीचर्स और रिसर्चर्स, फुल टाइम टीचर्स जो हैं, तो वो 100 रुपये की जगह पे 75 रुपए जो है वो टैक्स देंगे। अब इसमें आप FBR की एक और इनएफिशिएंसी की ये एग्जांपल है कि दिसंबर 2024, अभी पिछले महीने, FBR को अचानक पता चला कि जुलाई 2022 में ये जो 25% रिबेट मिलता था टीचर्स को, उसको खत्म कर दिया गया। ये पता कब चलता है? दिसंबर 2024 में, 2.5 साल के बाद, कि ये तो हमने खत्म कर दिया था कानून में। और जब पता चला तो इन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको टैक्स नोटिस देना शुरू किए। नंबर 1, उसमें क्या कहा गया कि आप इनसे पूरा टैक्स रिकवर करें। अब 25% जो छूट इनको मिलती थी वो खत्म, और जो जुलाई 2022 से ऑनवर्ड 2.5 साल का जो उसके एरियाज हैं वो भी रिकवर करें। अगर आपने ना रिकवर किए तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये नोटिस जा रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज को। ये मेरे सामने एक नोटिस पड़ा हुआ है, ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बेस्ड है, उसको ये नोटिस गया है, और इस किस्म के दर्जनों नोटिस बाकी यूनिवर्सिटीज को भी जा रहे हैं। और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज हुई है, और ये भी कहा गया कि ये टैक्स हमने खत्म कर दिया था, ये जो एग्जम्पशन आपको अवेलेबल थी जुलाई 2022 में, तो आप एरियाज भी रिकवर करें और टैक्स भी रिकवर करें। बहरहाल इसके ऊपर शोर पड़ा। जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया। मामला वजीर खजाना तक पहुंचा, उन्होंने फिर कहा कि इसको हल करें। तो जो मेरी इतला है, पाकिस्तान ने अब IMF से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो चीज़ हमसे हो गई थी गलत, इसको हम दुरुस्त करना चाह रहे हैं, तो आप इस बात की इजाज़त दें। हालांकि जुलाई 2022 का ये वाक़या, और ये टैक्स अभी चार्ज होना शुरू है, तो IMF से कल ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो टैक्स छूट खत्म हो गई थी किसी तरीके से गलती से कानून में, इसको हमें रिस्टोर करने की इजाज़त दें। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि IMF ने इसके ऊपर अपना जो कॉन्सेंट है वो दे दिया है, और अब उम्मीद इस बात की है कि वज़ीर ख़जाना जब एक अभी कौमी असम्बली के सामने एक बिल पड़ा हुआ है, टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल, इसकी जब अप्रूवल का वक्त आएगा, जब असेंबली से इसका अप्रूवल लिया जाएगा, बिल अभी असेंबली में पेश हुआ है ये ऑलरेडी, तो उस वक्त ये प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगी। तो होपफुली अगर तमाम मामला तय पा जाए, क्योंकि FBR के मामला कुछ ऐसे हैं, वो उनको कुछ कहा कुछ जाता है और वो करते कुछ है, तो होपफुली ये तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे, और जो 25% जो रिबेट है टीचर्स का और रिसर्चर्स का, वो रिस्टोर हो जाएगा। तो कामरान, जुलाई 2022 दिसंबर 2024 ये बात याद आ रही कि मुझे लगता है कि जो कुछ ही अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी थी एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, लगता हो सकता है कि ये केस भी सामने है। ये क्लासिक एग्जांपल है ना, ये इनएफिशिएंसी की क्लासिक एग्जांपल है। इनमें एफिशिएंसी नहीं है। देर कितनी हुई है? जुलाई 2022 और दिसंबर 2024 कितने? 24 और 30 माह हुए हैं ना। अच्छा आप मजाक करते हैं, और मजाक कब करते हैं? FBR से मजाक नहीं हो सकता। मुझे जो याद आई, देखें कल भी हम वो जो बात करेंगे भी कि वो डीप सीक के हवाले से भी, कि चाइना जो है ऑन दी अदर हैंड, देखिए दुनिया स्पेंड करती है अपने साइंटिस्ट के ऊपर, जो प्रोफेसर्स हैं, R&D के ऊपर। जो R&D का चीन का बजट में देख रहा था, वो कुछ $900 अरब है। 900 अरब डॉलर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से 3 गुना ज्यादा। साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की उनको इनकरेज करते हैं, और हमारी ऑन दी अदर हैंड हमारी जो तरजीहात हैं वो हमारे सामने। अब जो दूसरी ये जो टैक्स वाली अगर हम बात कर रहे थे, अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक तो हमने ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 12 अफराद की बात की गई, ये तो एक मजाक है। अब FBR अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर की भी ये ख्वाहिश है कि ये हालात बेहतर हों। मुख्तलिफ कानून साजीज, मुख्तलिफ प्रपोजल्स भी सामने आ रहे हैं, और एक प्रपोजल हमने जिक्र किया कि आप लिंक कर दिया जाए कि आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं उसके मुताबिक ही आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदें। लेकिन फिर एक दफ़ा से ऐसे प्रपोजल सामने आ रहे हैं कि नहीं, इससे तो मसाइल हो जाएंगे। अब एक प्रपोजल सामने आया है कि जी आप जो 5 करोड़ तक अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में सवाल ना करें, वरना तो इकॉनमी बैठ जाएगी। ये तो वही पुराना घिसा पिटा नहीं है जब एमनेस्टीज भी लेते थे कि आप ऐसे करेंगे ये तो बिल्कुल इकॉनमी बैठ जाएगी, आप इनकरेज करें। इन अदर वर्ड्स कि आप जो ब्लैक मनी है बिल्कुल सारे रास्ते बंद ना करें। तो ये कैसे मामला? ये बड़ी ही एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि पाकिस्तान का कारोबारी शख्स, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है इन जनरल, टैक्स ऑफिशियल, हर कोई जो है ना वो अनटैक्स ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करता है। आपको चोर रास्ते दिखाए जाते हैं। मुझे खुद 2 चोर रास्ते दिखाने की कोशिश की जिसको मैंने लेने से इनकार कर दिया।
ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अब एक तरफ तो ये चेयरमैन एफबीआर की अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, ऑल उसके ऊपर आप सवाल तो उठा सकते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कानून ये जो अभी जिसका भी हम बिल का जिक्र कर रहे हैं, जो कौमी असेंबली में पेंडिंग पड़ा हुआ है अप्रूवल के लिए, वो ये है कि अगर आपके असासों में आपकी जो वर्थ है 100 रुपया है तो आप 130 रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ कामरान इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर कि ये जो वर्थ की बात करते हैं वो लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं। तो अगर लिक्विड एसेट्स को वो कर दें ओवरऑल टोटल जो उसके ऊपर है जो उसकी वैल्यू है, तो वो फिर शायद कोई बेहतर फाइन ट्यून किया जा सकता है। लेकिन आप इसके अंदर एक एग्जम्पशन जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसके ऊपर एक सब कमेटी बना दी है कि आप बताएंगे किस तरीके से इसमें कोई एग्जम्पशन की जाए। प्रपोजल ये है कि जब आप खरीदने जाएंगे तो आपके पास इतनी वर्थ होनी चाहिए, और अगर आपकी वर्थ नहीं है तो आप अपने एफबीआर के सिस्टम पे जाएंगे और वहां पे बताएंगे ठीक है मेरी वैल्यू तो इतनी नहीं है लेकिन मेरे पास ये मजीद वसाइल आ सकते हैं जिससे मैं ये प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं। तो अब उसके अंदर ये एक एग्जम्पशन जो कह रहे हैं कि कर दें जी कि ये आरिफ हबीब साहब जिनकी मैं जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी तरफ से ये प्रपोजल पहले आया कि 5 करोड़ तक की जो आपकी वर्थ है उसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। ये मुनासिब बात नहीं है, टैक्स एमएनए से इसको डिस्करेज करना चाहिए मुझे ये लग रहा है। और फिर स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बात आई जी कि आप इसको कर दें 1 करोड़ रुपए तक कर दें। अभी हतमी इसके ऊपर कामरान जो है वो फैसला नहीं हुआ। बहरहाल नाज़रीन कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने वो रखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे टैक्स चोरी हो रहा है, कैसे जो प्रॉपर्टीज है उनको अंडर डिक्लेयर किया जा रहा है उनकी वैल्यू पे, और एफपीआर सिर्फ ये तो बता देता है कि जी 12 अफराद हैं और ये भी बता देता है कि इतने की ये प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हुई है और ये उनकी जेब में इजी पैसा आ रहा है।